मेरा लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इस बार मैं ऐसा क्या करूं दैट आई मेक श्योर दैट आई गेट थ्रू द प्रीलिम्स. I have been asked this question so many times in the past 5 days. And to everyone who has asked me this question, I have said analyze your performance and perform accordingly this year because there cannot be a one size fits all approach to solve the prelims problem. But how is this analysis done? कैसे मुझे पता चलेगा what I did wrong last year and what is it that I need to do correctly this year? That is what this video is about. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan and this is the ultimate prelims analyzer that will tell you what you need to do subject wise as per your performance of the prelims last year कि आपको आगे क्या करना है and how you can have your best attempt in 2025. Let's get started. देखो, before we think of prelims 2025, let's think of what we did last year. या अगर आप फ्रेशर हैं, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड. देखते हैं. एनी स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू मेक, किसी भी तरह की प्रीलिम्स की हो कोई भी हो, इट मस्ट बी एविडेंस बेस्ड, नॉट रैंडम एडवाइस बेस्ड. अगर मैं भी आपको कह रहा हूँ कि देखो ये कर लेना चाहिए इससे प्रीलिम्स हो जाएगा, दैट एडवाइस माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू यू, राइट? वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट वेंट रॉन्ग विद अस, एनालाइज आवर परफॉर्मेंस and then come up with an evidence based strategy that fits into my particular performance, जो मेरे लिए customized हो, personalized हो और मुझे बता सके कि मैंने क्या गलतियां की हैं. That is what we'll try to understand here. देखो, what is the ultimate goal of prelims? The ultimate goal of prelims is to get MCQs right, right? तो हम देखते हैं कि कोई भी MCQ in the world, if there is any MCQ, why would you get it wrong or let's say leave it या not be able to solve it properly? There can only be 4 reasons. ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़ाई करे पहुंच जाओगे प्रीलिम्स में, राइट? कई लोग पहुंच भी जाते होंगे, बट अगर आप पढ़ाई करके गए हो, देर आर ओनली 4 रीजंस व्हाई यू कैन गेट एन एमसीक्यू रॉन्ग. मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ प्रीलिम्स में. वन रीजन कुड बी कि जो बुक मैं पढ़ रहा था, वट एवर बुक आई वॉज रीडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें ये कॉन्टेंट था ही नहीं, राइट? मैंने साइंस एंड टेक के लिए रैंडम कोई बुक या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ ली, उसमें वो कंटेंट ही नहीं था, तो हाउ कुड आई पॉसिबली गेट द क्वेश्चन राइट? दिस कुड बी द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन कुड बी मैंने बुक तो पढ़ी थी और उस बुक में ये कंटेंट भी अवेलेबल था, बट मैंने पढ़ते टाइम उसको ढंग से पढ़ा नहीं. आई डिड नॉट थिंक इट वॉज इंपॉर्टेंट, मैंने इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया. दैट मीन्स द वे आई वॉज रीडिंग दैट बुक वॉज रॉन्ग. क्वेश्चन उसी बुक से है बट मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है. द थर्ड रीजन कुड बी कि बुक में क्वेश्चन था, उस कंटेंट में क्वेश्चन था, I read it properly also. At that time I read it. I remember reading it. But in the exam, I was unable to recall it. जैसे मान लो राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आया, बुक में है, लक्ष्मीकांत में लिखा है, आपने पढ़ा भी है, बट आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया. यू वर जस्ट अनएबल टू रिकॉल एट दैट टाइम, राइट? दिस कुड बी वन रीजन. एंड द फोर्थ रीजन कुड बी कि जिस बुक से मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उस बुक में वो कंटेंट में वो क्वेश्चन दिया भी हुआ है, मैंने पढ़ा भी था. When I was reading it, I did not think it was unimportant. I read it also. I was able to recall in the exam hall also. मुझे exam hall में याद भी आ गया. But for some reason, I was not able to do proper application. इसे हम कई बार silly mistakes भी कह देते हैं. या मैं MCQs देख के I was a bit taken aback and I couldn't focus. सारी knowledge होने के बाद भी I was unable to apply it. Other than these 4 reasons, there can be no reason for you to get an MCQ wrong. क्योंकि अगर आपकी जो बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक में भी था, you were able to read it also, you were able to recall it also, and you were able to apply also, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. So these are the 4 things that can basically make any MCQ wrong, right? आगे देखते हैं. अब इन 4 प्रॉब्लम्स का कोई एक सोल्यूशन नहीं है, इन 4 प्रॉब्लम्स के 4 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं. इफ माय बुक does not have the content, let's say I had 100 questions wrong, 100 में से 100 wrong prelims में वैसे हो नहीं सकते, और हो रहे हैं तो please introspect, but let's say I have 20 questions wrong and 18 of them are wrong because of the reason that जो books मैं पढ़ रहा था उनमें वो content था ही नहीं. What does that mean? That the source that I'm reading is not appropriate. वो source में वो चीज़ है ही नहीं, तो मैं कैसे question ठीक कर लेता? If source में तो है but I did not read it properly, it means that मेरी reading technique में कोई ना कोई problem है. So I need to improve my reading technique and read better this year. अगर बुक में था, रीड भी किया है, but I am unable to recall. What does that mean? That my revision technique is faulty. The way I revise has some problem. Revise तो मैं कर लेता हूँ, but मुझे एग्जाम में याद नहीं आता. And lastly, मेरी बुक में था, मैंने रीड भी किया था, मेरे को रिकॉल भी हो गया, but I was unable to apply it. राइट? इसका मतलब क्या है
कि जब MCQ सामने आता है, आई गेट स्कैर्ड, मे बी आई डू सम सिली मिस्टेक्स, आई एम अनएबल टू अप्लाई माई सेल्फ इन द फेस ऑफ एन MCQ। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ ज़्यादा MCQ सॉल्व करने चाहिए। So there are 4 problems and there are 4 interventions. If majority questions are wrong because of this reason, change your source. If majority questions are wrong because of this reason, get or read differently. जो जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, maybe your strategy is wrong. If majority questions are wrong because of this reason, your revision technique is faulty. And if majority questions are wrong because of this reason, solve more MCQs. ये पहले हमें पता होना चाहिए. Now, हम पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं कि हर सब्जेक्ट में मेरी प्रॉब्लम है क्या। कि ज्योग्राफी में तो मेरे सोर्स में देर आर नॉट इनफ थिंग्स गिवन, आई माई सोर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट, बट साइंस एंड टेक में आई हैव एन एप्लीकेशन प्रॉब्लम। ऐसे पहले सब्जेक्ट वाइज आई हैव टू डायग्नोज दिस प्रॉब्लम, राइट? दिस इज द बेसिक मेडिकल अप्रोच, बीइंग अ डॉक्टर दिस इज हाउ आई थिंक, कि पहले प्रॉब्लम डायग्नोज करो, फिर एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढो टू दैट प्रॉब्लम ऑफ दैट सब्जेक्ट। So for every subject this will be different. So for example, पॉलिटी में मैंने अपने सारे प्रीलिम्स के MCQs देखे. I took all of the MCQs that I had been asked in prelims 2024. मैंने वो सारे क्वेश्चंस देखे. मैंने देखा यार majority में प्रॉब्लम ये थी that I couldn't recall. So what was the issue? Revision needs to be focused now. इस बार जब मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, I need to revise better, क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम थी पॉलिटी में that I couldn't recall. साइंस एंड टेक में मुझे लगा कि मेरा सोर्स ही अच्छा नहीं था, तो इस बार जब मैं साइंस एंड टेक पढ़ूंगा, आई नीड टू चेंज द सोर्स. ज्योग्राफी में मुझे लगा मेरी एप्लीकेशन प्रॉब्लम थी, तो दिस ईयर इन ज्योग्राफी आई नीड टू सॉल्व मोर MCQs. दिस मैट्रिक्स नीड टू बी मेड सब्जेक्ट वाइज. ये कैसे होगा? द आइडियल वे टू डू इट इज टू मेक एन एक्सेल शीट एंड फाइंड एन एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, ताकि हर सब्जेक्ट का मेरे को ये समझ आए कि यार इस सब्जेक्ट में तो ये इशू है, इस सब्जेक्ट में ये इशू है. That way, when I'm studying for prelims this year, I will be optimally using my time. ये नहीं कि ज्योग्राफी में मुझे सब कुछ याद तो था, मैं इस बार ज्योग्राफी की रिवीजन ज़्यादा करे जा रहा हूँ, टेस्ट में अभी भी नहीं दे रहा. Then again, I will have the same problem this year, right? So how do I find this ideal intervention? I should ideally create an Excel sheet. What will that Excel sheet look like? Excel sheet ऐसे दिखेगी. Subject, question 1, keyword. Keyword इसका था ये, for example, right to privacy question. Did I solve this properly? Did I solve this properly का मतलब ये नहीं है was it correct in the exam. हो सकता है तुक्के से सही हो गया हो. Try to recall your prelims performance of 2024. इस साल जो आपने prelims दिया उसको याद करो and सोचो कि क्या मैंने ढंग से solve किया था इसको. Did I solve this question properly or did I just go over it ऐसे तुक्के से सही हो गया. If I solved this properly and still I got it right, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. But if I did not solve this properly, then what was the reason? इन 4 रीजंस में जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इन 4 में से क्या रीजन था? This way I need to do an analysis of every single subject. Then I will understand कि अच्छा पॉलिटी में ये मेजर इशू था, ज्योग्राफी में ये मेजर इशू था, साइंस एंड टेक में ये मेजर इशू था. I will know subject by subject what is my main problem. When I know subject by subject what is my main problem, then I can have a targeted intervention this year so that I will optimally use my time in my prelims prep. बात समझ आ गई? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सब लेजी हैं. आप भी लेजी हो और मैं शायद आपसे ज़्यादा लेजी हूँ. बट द गुड थिंग आई डिड इज़ दैट आज मैंने थोड़ी सी लेजीनेस कम दिखाई. तो मैंने क्या किया दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द एक्सेल शीट फॉर यू, राइट? मैं आपको अभी एक्सेल शीट दिखाऊंगा. आपको सिर्फ इस एक्सेल शीट को फिल करना है. दिस एक्सेल शीट इज़ अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कॉमेंट. ठीक है, देखते हैं ये एक्सेल शीट कैसी दिखती है. सो दिस इज वॉट द एक्सेल शीट लुक्स लाइक. ओके, यहाँ पर आप देखोगे सबसे आगे है सब्जेक्ट. दिस इज द अल्टीमेट प्रीलिम्स एनालाइजर. सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर, कीवर्ड. जैसे ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका कीवर्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हीट ट्रांसफर इन द एटमॉस्फेयर. नाउ ऑफ कोर्स दिस इज मेड अकॉर्डिंग टू वन सेट. आप अपने सेट के हिसाब से इसको वेरी कर लेना. ज्योग्राफी का सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ट्रोपोपॉज वेरिएबिलिटी. अब मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा इस शीट में, डिड आई सॉल्व दिस प्रॉपर्ली. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शीट जब आपको मिलेगी तब खाली होगी. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल करना है डिड आई सॉल्व दिस प्रॉपर्ली, येस और नो. अगर आंसर येस है तो यहाँ पर रीजन भी होना चाहिए, ठीक है, मार्क्ड करेक्टली. अगर ठीक सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट लेट्स से सेकंड क्वेश्चन आई डिड नॉट सॉल्व प्रॉपर्ली, तो मैं यहाँ पे पहले करता हूँ नो आई डिड नॉट सॉल्व दिस प्रॉपर्ली. फिर ये मेरे से रीजन पूछेगा. तो यहाँ पे देर आर 4 रीजन. नॉट कवर्ड इन द सोर्स, कवर्ड इन द सोर्स बट आई डिड नॉट रीड, कवर्ड in the source I read it also but I couldn't recall, and issues in application of knowledge. Let's say my problem was कि यार there was an issue in application of knowledge.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ऐसे मान लो आप हर क्वेश्चन के लिए इसको टिक कर दो और यहाँ पर ये रीजंस दो कि ठीक है ये वाला कवर्ड इन द सोर्स बट डिड नॉट रीड। ऐसे करके ये पूरी शीट फॉर 100 क्वेश्चंस हैज़ बिन मेड। सब्जेक्ट वाइज ये शीट बनी हुई है। सबसे पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, फिर एनवायरमेंट के, साइंस एंड टेक के, इकोनॉमी के, फिर बीच में साइंस एंड टेक का एक और क्वेश्चन होगा। ऑफ कोर्स दिस इज अकॉर्डिंग टू वन सेट, राइट। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। आप इन 100 क्वेश्चंस को यहाँ से लेके यहाँ तक फिल कर दो। हर क्वेश्चन में आपसे पहले आपने फिल करना है डिड आई सॉल्व दिस प्रॉपर्ली, और फिर आपने फिल करना है कि क्या रीजन था। फॉर एग्जाम्पल हियर द रीजन वॉज आई कवर्ड, आई रेड बट कुड नॉट रिकॉल, राइट। दिस इज डन। नाउ फॉर एवरी क्वेश्चन आई हैव अ रीजन इन फ्रंट ऑफ मी। ये पूरा कॉलम जो कॉलम ई है, ये पूरा कॉलम आपका ऐसे भर जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आप नीचे जाओगे तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला बेस्ड इंटरवेंशन मैट्रिक्स बना हुआ है। मान लो आप ये शीट पूरी भर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। लाइक यू कैन सी द फॉर्मूला इज बीइंग रिटन हियर। अब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यार व्हाट वाज द रीजन। जैसे मान लो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस में आई पुट दैट दिस वाज द रीजन दैट आई वाज अनएबल टू सॉल्व ज्योग्राफी के इट वाज कवर्ड इन द सोर्स बट आई डिड नॉट रीड। मेन रीजन मेरा ये है, ठीक है। तो अब अगर मैं नीचे जाऊंगा तो इस शीट में यहाँ पे दिखाएगा कि कवर्ड इन सोर्स ये है ज्योग्राफी। इस सब्जेक्ट के लिए मेरा हुआ क्या, मैंने कितने क्वेश्चंस करेक्टली मार्क किए, ये कितने परसेंट थे। जब मैं सारे फिल कर दूंगा यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी एंड आई कैन सी द परसेंटेजेस हियर। सो आई माइट बी एबल टू सी कि अच्छा यार ज्योग्राफी में ना मेरी मेन प्रॉब्लम क्या थी, दैट थिंग्स वर कवर्ड इन माई सोर्स बट आई डिड नॉट रीड देम प्रॉपर्ली, बिकॉज यहाँ पर ये परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। आफ्टर यू फिल दिस शीट यू विल सी दिस मैट्रिक्स बिहाइंड यू, और ये सारी सब्जेक्ट्स के लिए बना हुआ है। सो ज्योग्राफी का मैट्रिक्स है, एनवायरमेंट का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, राइट। दिस वे आई विल हैव माई एंटायर मैट्रिक्स प्रिपेयर्ड। गॉट इट। तो ऐसा मेरा पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। नाउ आफ्टर दिस एंटायर मैट्रिक्स इज रेडी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सबका, तो मुझे यहाँ पर एक नंबर दिखेगा। जैसे जब मैं फिल करूँगा ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज नंबर्स विल ऑटोमेटिकली चेंज एंड यू विल सी 1% हियर। जो भी परसेंटेज मैक्सिमम हुई दैट इज योर प्रॉब्लम। तो ज्योग्राफी में यहाँ पर मान लो लिखा आ रहा है कवर्ड इन सोर्स बट डिड नॉट रीड, ये 38% क्वेश्चन रॉन्ग होने का रीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस ईयर आई हैव टू रीड ज्योग्राफी प्रॉपरली। हो सकता है पॉलिटी में यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज दिखे कि देवर इश्यूज इन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो व्हाट डू आई नीड टू डू मोर MCQs व्हेन आई एम डूइंग पॉलिटी दिस ईयर। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात हुई तो बात हुई कि ठीक है कवर्ड इन रेड बट कुड नॉट रिकॉल, मतलब मेरी रिविजन टेक्निक खराब थी, ये नंबर मैक्सिमम है। तो मुझे अब आई हैव टू रीड प्रॉपरली, आई हैव टू ऑल्सो रिकॉल प्रॉपरली, तो मेरी रिविजन बेटर होनी चाहिए। सो आई विल नो फॉर एवरी सब्जेक्ट कि मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी एंड वॉट इंटरवेंशन आई हैव टू मेक। सो फॉर एवरी सब्जेक्ट आई विल अंडरस्टैंड कि क्या इशू है, क्या मेरा 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 रीजन था मेजरली फॉर गेटिंग माई क्वेश्चन रॉन्ग, एंड वॉट डू आई नीड टू डू नाउ। once that is done you will have targeted interventions, right? You can download this Excel sheet from my Telegram channel. Again, the link is in the description. And then when you are preparing for the prelims this time, ensure that you optimally use your time. I know ये काम करने में आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लगेंगे। प्रीलिम्स का आप पेपर लोगे, सारे क्वेश्चंस को याद करोगे, सोर्सेज देखोगे, बट इट विल सेव एटलीस्ट 20 to 30 days इन द फ्यूचर, बिकॉज आपको हर सब्जेक्ट में पता होगा कि यार दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई हैड एंड दिस इज द सोल्यूशन टू इट, and this way you can best use your time in the upcoming 6 months. Now if you've understood this and I hope आपको इससे कोई help मिली हो, just write in the comments that I will optimally use my time, ताकि at least मुझे पता रहे that people will follow this. The Excel sheet is available on my Telegram, and before you start even thinking about your prelims prep, have a proper strategy of every subject with a targeted intervention that is customized for you, ताकि you are able to give your best attempt next year. Thank you. See you next time.